हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अशोक मान एजुकेशन ग्रुप लालसोट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता क्या होती है? तो किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है उसे उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। हमने घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का अध्ययन किया है और घनीय एकक कोष्ठिका में भी सबसे पहले ज्ञात किया हमने सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, जिसे आद्य घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। उसकी संकुलन क्षमता हमारे पास आई थी 52.38% या 52.40%, जिसे लगभग माना जा सकता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं और इन कणों को गोलाकार माना जाता था और ये जो कण थे ये एक दूसरे से स्पर्श करके रखे जाते हैं। इस प्रकार से हमने ए और आर में संबंध देख के उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात कर ली थी। इसके बाद में सेकंड नंबर की ज्ञात की हमने अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी पाया जाता है और अंतः केंद्र में पाए जाने पर उसकी संकुलन क्षमता निकाली थी तो वो आई थी हमारे पास 68.04%। इसके बाद में 3 नंबर की है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, जो हमें ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने से पहले हम इसको समझेंगे कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण उपस्थित कहाँ होते हैं और इसकी संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। कोनों पर तो होते ही होते, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। अब देखो, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो होते होते, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है एक एक अवयव। और माना कि प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है, माना प्रत्येक गोले, जिसे परमाणु माना जा सकता है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए माना कि कितनी है, स्मॉल ए है। अब देखो, इस भुजा की लंबाई स्मॉल ए है तो हम कहेंगे ये भुजा भी स्मॉल ए है। तो यहाँ से मैं इनको अंकित कर रहा हूँ, इसको बिंदु को ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। ये जो दूरी है, ये दूरी किसके बराबर होगी? तो हम कहेंगे AC। AC बराबर किसके हैं? तो हम कहेंगे AC बराबर है, देखो प्रत्येक भुजा, इस प्रत्येक गोले की त्रिज्या r है तो मैं कहूँगा ये r, ये r और ये r 2r व्यास हो गया। त्रिज्या r है तो व्यास 2r है और इसकी त्रिज्या भी कितनी है? r। तो मैं कहूँगा AC बराबर किसके हो गए? r प्लस 2r प्लस r
बराबर किसके, 4r। हमें निकालनी है ये दूरी। ये ए के रूप में ए और आर में संबंध क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये ए है, ए भी कितनी है, ए है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितनी है, स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी भी कितनी है, स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं 2a स्क्वायर। ए सी बराबर हो गई किसके, √2 एक। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं और इसको 2। तो मैं एक ए और आर में संबंध निकाल सकता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से ये आ गया हमारे पास √2a बराबर 4r के। तो a बराबर आ गया 4r/√2। अब हमें निकालना है घनीय एकक, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता होती है अवयवी कणों की संख्या। इसे मैं z से दर्शा सकता हूं या लिख ही देता हूं, अवयवी कणों की संख्या इनटू एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बटे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखो हमें चाहिए एक गोले का आयतन, अवयवी कणों की संख्या कितनी है। सबसे पहले फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि अवयवी कणों की संख्या फलक केंद्रित में 4 होती है। वो कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल भी नहीं सकते हैं। देखो हम कहते हैं कि प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, कोने का हिस्सा 1/8, कोनों की संख्या टोटल कितने कोने हैं 8, प्लस फलक केंद्रित है तो फलक केंद्रित अवयवी कण का हिस्सा कितना 1/2, फलक कितने हैं 6। तो हमारे पास अवयवी कणों की संख्या आ गई कितनी 4। दूसरी बात, एकक घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन होगा a³ और a किसके बराबर है 4r/√2 के। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 4r/√2 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, r³ बटे √2 का क्यूब होगा 2√2। यह आ गया हमारे पास किसका, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। यहाँ से इस संकुलन क्षमता के फॉर्मूले में मान रख दो, अवयवी कणों की संख्या कितनी 4, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। पिछले लेक्चर में मैं तुम्हें बता चुका घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना, तो यह आया हमारे पास 64 r³ बाई 2√2। r³ से r³ कैंसिल, 4 से ये 4 चौक 16, 16 से यदि 64 को काटेंगे तो 4 बार, यह हमारे पास आ गया, या लिख देता हूँ मैं 16/√16 पाई, 16 इंटू पाई, देखते जाओ 16 इंटू पाई बटे 64
इंटू 3, 2√2 ऊपर चला जाएगा, 2√2, ये कट गया हमारे पास 4 बार, 16 चौकी 64, 4 से गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से गया कितनी बार, √2 बार। तो हमारे पास मान आ गया, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 3 बटे यहाँ कितना है, √2। ये हमारे पास मान सोल्व कर लेंगे। प्रतिशत में निकालनी है तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो पूरा जो ये फॉर्मूला है 100 से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी कितनी, गुणा भाग करने पर 74%। ये हमारे पास आ गई फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। दोबारा सुनो, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त इसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है। हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये सबसे पहले तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखा है। संकुलन क्षमता बराबर होती है अवयवी कणों की संख्या इंटू एक गोले का आयतन बटे घनीय एकक कोष्टिका का कुल आयतन। हमने ए और आर में संबंध निकाल लिया। ये संबंध क्यों निकाला है, क्योंकि हमें घनीय एकक कोष्टिका का आयतन ए के रूप में ना लेकर किसके रूप में लेना है, आर के रूप में। इसलिए हमने ए और आर में संबंध निकाल लिया। इस संबंध से इस घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, अवयवी कणों की संख्या हम जानते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ये 4 यहाँ से पुट कर दो, इसका मान सॉल्यूशन करने पर हमारे पास आता है 74%। इसके बाद में अगली बात आती है हमारे पास घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व देखो, घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो देखो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम यहाँ कहेंगे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन का घनत्व बराबर होगा घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करो, फिर आयतन, और हमारे पास आ जाएगा द्रव्यमान और आयतन पता चल गया तो हमारे पास घनत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम कहेंगे घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ये बराबर होगा घनीय एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अवयवी कणों की संख्या को यदि Z से दर्शाओ और एक परमाणु के द्रव्यमान को स्मॉल m से,
तो हमारे पास जो है घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान प्राप्त हुआ Zm। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा उसका मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। तो मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करूं तो अवोगाद्रो संख्या क्या हो गई, Na। यहाँ से पता चला कि घनीय एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर हो गया, तो m स्मॉल m का मान हो गया कैपिटल M बटे Na। यहाँ लिख सकता हूँ घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, A3। घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि स्मॉल a है तो घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना आ जाएगा, A3। यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर दो, घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना है, हम कहेंगे Z इंटू स्मॉल m का मान किसके बराबर है, कैपिटल M बटे Na। इंटू स्मॉल m की जगह मान रखा है ये कैपिटल M बटे Na इंटू A3 पहले से उपस्थित है, ये आ गया हमारे पास घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व, जिसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। देखो दोबारा सुन लो, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि संकुलन क्षमता जो है किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण द्वारा घेरा गया किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का मान घनीय एकक कोष्टिका में ज्ञात किया है। किस किस में ज्ञात किया है, तो हमने सबसे पहले आद्य घनीय एकक कोष्टिका या सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकाली, फिर निकाली अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, और लास्ट में निकाली थी हमारे पास फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता जो आई थी हमारे पास 74%। इसके बाद में है घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से एक घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होता है, तो हम कहेंगे घनीय एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा अवयवी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। अवयवी कणों की संख्या को यदि मैं Z से दर्शाऊं और एक परमाणु के द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाऊं तो ये हमारे पास घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आ गया Z इंटू m। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से, अवोगाद्रो संख्या को Na से स्मॉल a भी ले सकते हैं और कैपिटल A भी ले सकते हैं। तो कैपिटल M बटे Na। घनीय एकक कोष्टिका का आयतन A3, यहाँ से इसका मान रख दिया। घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व है स्मॉल d बराबर आ गया Z इंटू कैपिटल M अपॉन A3 इंटू Na। ये क्या है, Z क्या है, अवयवी कणों की संख्या, कैपिटल M क्या है, मोलर द्रव्यमान, A क्या है, A है घन की जो घन है उसकी भुजा की लंबाई, और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।